हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस क्रिक टॉक्स विद रोहित में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो पहला टी20 हुआ था कल रिवर साइड ग्राउंड पे, जहाँ पर इंडिया पहली बार उस ग्राउंड पे कोई मैच खेल रही थी। एंड सबसे पहले तो ग्राउंड बहुत ही बढ़िया था एंड एकदम इंग्लैंड कंडीशंस था, ओवरकास्ट था और बारिश भी हो रही थी और बारिश के कारण ही एक ही इनिंग्स हुई। तो सबसे पहले गाइस इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं गाइस। तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन। 3 नंबर पे ईशान किशन। 4 पे आपको श्रेयस अय्यर। 5 पे तिलक वर्मा। 6 पे शिवम दुबे। 7 पे अक्षर पटेल। 8 पे हर्षित राणा। 9 पे रवि बिश्नोई। 10 पे हर्षदीप सिंह और 11 पे वरुण चक्रवर्ती। जी गाइस, सो वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है यहाँ पर इंग्लैंड टी20 में। एंड पहले ऐसा बोला जा रहा था कि शायद वो अपनी इंजरी से अभी तक नहीं रिकवर हुए, बट वो बिल्कुल फुल्ली फिट थे और वो कल प्लेइंग 11 में भी थे। बॉलिंग तो करने का मौका नहीं मिला बारिश की वजह से, बट वो प्लेइंग 11 में थे। और बात कर लेते हैं इस रवि बिश्नोई की। अब रवि बिश्नोई, हमने बात की थी लास्ट टाइम भी। मैं पिछले 2 वीडियो में रवि बिश्नोई के बारे में बात कर रहा था कि इनको जगह मिलनी चाहिए और फाइनली इनको भी मौका मिला। बट सबसे सरप्राइजिंग ये था मेरे लिए कि रवि बिश्नोई एंड वरुण चक्रवर्ती दो लेग स्पिनर एक साथ खेल रहे। आई थिंक मुझे पता नहीं कि लास्ट टाइम इंडिया ने कब दो लेग स्पिनर एक साथ खिलाए थे। मुझे याद है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की कुलचा वाली जोड़ी चलती थी वहां पर। बट इंडिया शायद यहाँ पर ये मानने गया कि एक बार, क्योंकि एक फास्ट बॉलर कम खिला के एक लेग स्पिनर खिलाया है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव भी हो सकता है। बट वो तो कल गेंदबाजी हुई नहीं। बाकी मेरे हिसाब से दोनों विकेट टेकर ऑप्शन है आपके पास। रवि बिश्नोई भी काफी अच्छी बॉलिंग करते और वरुण चक्रवर्ती भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते। और मैं बोलता हूँ दोनों ही बॉलर जब वो अच्छे फॉर्म में होते हैं तो बहुत इकोनॉमिकल भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा मूव भी था ये इंडिया की तरफ से, क्योंकि लास्ट 2 मैच, पहली मैच में तो आई थिंक गेंदबाजी ठीक ठाक हुई थी, पर दूसरी दूसरी मैच में गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी और बैटिंग अच्छी नहीं हो पाई थी, इस वजह से हम हारे थे। बात कर लेते हैं कि अक्षर पटेल भी यहाँ पर खेलते हैं एज ए थर्ड स्पिनर। सो 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा एंड शिवम दुबे भी गेंदबाजी कर लेते हैं। सो 3 स्पिनर्स कह सकते हैं, 2 फास्ट बॉलर और 3 फास्ट बॉलर, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंडिया का लाइनअप गाइस। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के लाइनअप में। तो ओपन कर रहे थे उनमें फिलिप सॉल्ट एंड जॉस बटलर। 3 नंबर पे आपको हैरी ब्रूक दिखेंगे। 4 पे जेकब बैटल। 5 पे टॉम बैंटन। 6 पे सैम करन। 7 पे विल जैक्स। 8 पे लियम डॉसन। 9 पे शाकिब महमूद एंड 10 पे एडिल रशीद एंड 11 पे है उनके लिए लुक वुड। सो 8 नंबर तक इंग्लैंड भी बैटिंग उनके पास थी और यही मोस्ट प्रोबेबली यही चेहरे हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखे थे इंग्लैंड के। इसमें आई थिंक लियम डॉसन नहीं होंगे शायद एंड शाकिब महमूद। बाकी आई थिंक यही टीम थी इंग्लैंड की जब वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने आए थे इंडिया में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग्स के बारे में। उससे पहले मैं टॉस की बात कर लेता हूँ। सो गाइस, टॉस यहाँ पर इंडिया ने जीता था एंड सरप्राइजिंगली इस बार उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया। मेरे हिसाब से शायद 2 मैच आप चेस करते हुए आ रहे हो और वहां पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टीम मैनेजमेंट और कैप्टन श्रेयस का यही निर्णय होगा कि शायद अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम बैटिंग करेंगे। रन ऑन बोर्ड, मुझे स्पेशली यही अच्छा लगता है कि जब आप रन ऑन बोर्ड मारते हो तो आपके पास हर बार अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप डिफेंड एक कदम, क्योंकि अगर आपने 180 या 190 भी बनाए तो आप सामने वाले को उतने बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा कॉल था। एंड लास्ट दोनों टाइम हम लोग चेस करते टाइम हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई थी। तो सही था और काफी अच्छी बैटिंग भी की कल के गेम में उसकी, उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करने आते हैं। संजू सैमसन 7 गेंदों में 1 रन बनाते हैं। अगेन मिस आउट हो जाता है वहां पर, वो शॉट खेलने जाते हैं, पॉइंट के हाथ में चले जाता है कैच। और 3 फेलियर्स हो गए अब संजू सैमसन को। और लास्ट 2 मैच भी उन्होंने उनका अच्छा नहीं गया एंड यहाँ पर भी वो 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट मैच कैसा रहता है, क्या रहता है। वो तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे 2026 के संजू सैमसन। आई होप उनका कमबैक भी बहुत जल्दी होगा इसी सीरीज में।
बात कर लेते हैं गाइस अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा आई थिंक बहुत यूजफुल प्लेयर है इंडिया के लिए। यूजफुल इस वजह से, और एग्रेसिव उनका जो इंटेंट है खेलने का। सबसे अच्छी चीज मुझे उनके बारे में यही लगती है कि वो पावर प्ले को यूज करते हैं। आप देखना उनके जितने भी शॉट्स होंगे ना, वो ओवर कवर्स खेलते हैं, ओवर डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, लेग साइड में अच्छा खेलते हैं, शॉर्ट बॉल पे पुल अच्छा खेलते हैं, तो फील्ड को अच्छे से खेलते हैं। एंड मुझे याद आता है रोहित शर्मा भी T20 में इस तरीके का ही खेलते थे। वो पावर प्ले का बहुत अच्छा यूज करते थे, वो फील्ड को अच्छा खेलते थे। तो काफी इजी लगती थी बैटिंग। जब भी हम उनको देखते थे तो ऐसा लगता है कि बैटिंग कुछ भी नहीं है। अभिषेक शर्मा को भी हम देखते हैं पावर प्ले में, वो बहुत ही अच्छे तरीके के शॉट्स खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रश कर दे कोई बॉल पे। अपना अ, जो रिदम है उसी को ही फॉलो करते हैं, अपने मेरिट पे खेलते हैं। तो काफी अच्छा खेला कल भी। 24 बॉल्स में 59 रन मारे उन्होंने। करीबन 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था, और जो इंटेंट, जो मैनेजमेंट, जो उनको बोला गया है वो अपना काम कर रहे हैं। आयरलैंड में भी उन्होंने एक 50 मारी थी काफी अच्छी, और यहाँ पर भी काफी अच्छी हैंडी इनिंग्स खेली। बात कर लेते हैं ईशान किशन की। ईशान किशन अब अनफॉर्चुनेट रहेंगे मेरे ख्याल से। कल रन आउट हो गए, सेकेंड टाइम हो गया उनके साथ। लास्ट टाइम भी जब आयरलैंड के सामने सेकेंड मैच में वो रन आउट हो गए थे, और कल जिस बॉल पे उन्होंने रन लेने का सोचा, वहां भी एक्चुअली रन अवेलेबल नहीं था। वो फील्डर के करीब थी वो बॉल, एंड उनका कॉल था भागने को, फिर वही पहुंच नहीं पाए। तो मेरे ख्याल से ईशान किशन को थोड़ा रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक दो डॉट बॉल्स भी खेल लेते हो, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है। आप उसको 4 या 6 में कन्वर्ट करके ओवर के रन आप पूरे कर सकते हो। बट यार रन आउट काफी कोई भी फॉर्मेट हो, ऐसा नहीं मैं T20 की बात कर रहा हूँ, बट क्रिकेट में रन आउट यार हर्ट करता है, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा फॉर्म है, बट आप रन आउट हो रहे हैं। सो आई थिंक रन आउट की दोबारा विकेट देना, यानी बोलते हैं ना कि आप सुसाइड कर रहे हो, उस तरीके से हो जाता है। बट कोई नहीं, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा पिछला मैचेस, पिछला टूर्नामेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, एंड जरूर वो भी कम बैक करेंगे। बात कर लेते हैं गाइस अब श्रेयस अय्यर की। 47 गेंदों में 68 रन। आई थिंक सबसे पहले तो टीम मुश्किल में थी। 2 विकेट इस बार भी जल्दी गिर गई थी। 4 नंबर पे खुद कैप्टन आए थे बैटिंग करने, एंड मेरे हिसाब से उनका रोल बहुत ही क्लियर था कि उनको क्या करना है। पावर प्ले चालू है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लिया, फिर बॉलर्स को अटैक किया। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। और CS अय्यर इंडिया में स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं, हमने देखा है। और वर्ल्ड कप 2023 में भी जब 5 नंबर पे आई थिंक वो आते थे, नहीं माफ कीजिएगा, हाँ 4 नंबर पे आते थे, राइट। 5 नंबर पे KL राहुल थे। 4 नंबर पे भी वो आते थे जब 30 ओवर हो जाते थे, 35 ओवर हो जाते थे, या 25 ओवर के बाद जब भी स्पिनर्स रोल में आते थे तो वो स्पिनर्स को अच्छा अटैक करते थे। तो कल हमने यही देखा कि आदिल रशीद जब वो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी डाल रहे थे, तो किस तरीके से वो गैप ढूंढ रहे थे। मिड विकेट पे बहुत अच्छा खेले, आउटसाइड द ऑफ स्टंप कट शॉट बहुत अच्छे लगाए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी क्विक थे कल। एंड वो था कि एक बार होता है ना कि यार नहीं, 2 मैच अच्छे नहीं गए मेरे, बट तीसरे मैच में मुझे करके दिखाने, मेरी टीम को मुझे एज ए कैप्टन मेरे को लीड करना है यहाँ से। तो बिल्कुल ये इंटेंट श्रेयस अय्यर का, बहुत ही अच्छी कल बैटिंग की। 47 ऑफ 68, वेल प्लेड। बात कर लेते हैं अब तिलक वर्मा की। अब तिलक वर्मा 13 ऑफ 13, रन अप बॉल वाली डिलीवरी, सॉरी रन अप बॉल वाली इनिंग्स आई यहाँ पर। लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब तिलक वर्मा अभी आयरलैंड में रिसेंटली सीरीज खेले, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ 44 बॉल्स में 50 समथिंग रन मारे थे। अ, एक साइड से ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो एक अकेला बंदा ही लड़ रहा है टीम के लिए, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से अब मैनेजमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है, तिलक वर्मा को 5 नंबर पे ही खिलाना है। सो आई थिंक तिलक वर्मा के पास वो गेम है कि वो 5 नंबर पे आके भी वो 50+ वाली इनिंग्स खेल सकते हैं। सो मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को भी अभी 5 नंबर पे आके वो इंटेंट के साथ बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप रिदम छोड़ नहीं सकते। आपके ओपनर्स आपको स्टार्ट दिला सकते हैं, आप मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक ऐसा बैट्समैन है जो पूरा थरोली 18 से 19 ओवर खेल सकता है। तो एक बैट्समैन ऐसा चाहिए आपको जो वर्सेटाइल खेले, जिसके पास वो है, वो रिस्क फ्री शॉट्स है, वो खेल सकते हैं। रैम शॉट है जैसे उनके पास, वो स्कूप करते, कल वो स्कूप करते करते ही आउट हुए।
बट वो दिख रहा था कि अगर बाउंड्री नहीं मिलती है तो कुछ ना कुछ अलग ट्राई करने को देखते हैं ताकि वो एक रिलीफ शॉट मिल जाए, उसके बाद उनको रिदम मिल जाए। कल थोड़े से मैं बोलूंगा अनफॉर्चुनेट रहे होंगे, वापस 13 ऑफ 13 उनकी इनिंग्स रही। बाकी शिवम दुबे की बात करें, 21 ऑफ 42 यार, वेल प्लेड। काफी बहुत ही बढ़िया खेला उन्होंने। जिस हिसाब से वो स्पिनर्स को खेलते हैं डाउन द ग्राउंड बिल्कुल सामने, उसी हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। पहले श्रेयस अय्यर के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड की, उसके बाद जैसे 15 ओवर 16 ओवर जैसे ही खत्म हो गए उसके बाद उन्होंने रन्स लगाए। यही चीज, एक फिनिशर का रोल यही होता है, 20 बॉलों में 40 रन बनाओ। बिल्कुल उन्होंने अपना काम किया। बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी शिवम दुबे की। सबसे अब इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि हर्षित राणा को पहला भेजा गया अक्षर पटेल से। हर्षित राणा का इंटेंट दिखा था हमें सेकंड आयरलैंड का जब T20 था, वो हम हार गए थे, बट वो 10 गेंदों में उन्होंने 20 रन मारे थे। वहां से इंटेंट दिखा था। तो इस बार मैनेजमेंट ने अक्षर पटेल से पहले हर्षित राणा को भेजा। अ, अच्छा है, ठीक है, वो भी बैटिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ या मैं जाऊं। अगर पिछले के 1-2 ओवर बाकी होते कि हर किसी को शॉट तो खेलना ही है। दो गेंदों में खाता नहीं गोल पर हर्षित का पिकअप करने गए आदिल रशीद का गेंद और वो स्टंपिंग हो गए वहां पर। अक्षर पटेल 4 गेंदों में 3 रन। सो गाइज, ये था इंडिया का बैटिंग डिस्प्ले, जिसमें इंडिया ने मारे 20 ओवर्स में 189 पर 7। सो 190 का टारगेट था इंग्लैंड के लिए। अब एक बार उनके बॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो लुकवुड 3 ओवर्स में 35 रन दे के विकेट लेस रहे। लुकवुड मेरे हिसाब से पावर प्ले में बहुत ही अच्छा रोल रहता है उनका, वो अच्छे से स्विंग करवाते हैं अंदर की तरफ बाहर की तरफ। पेस भी है उस बॉलर के पास, एंड लेफ्ट आर्म होने का एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको एक एंगल क्रिएट करके दे सकते हैं। बट कल उनको विकेट नहीं मिली। बात करते हैं शाकिब महमूद की। 4 ओवर जिन्होंने डाले, 33 रन दिए और 3 विकेट भी लिए। सबसे अच्छी गेंद मुझे संजू सैमसन की ही लगी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा गेंदबाजी की उन्होंने। वो एक तो उनके पास अच्छी हाइट भी है, और उसके बाद उन्होंने आउटसाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल किया वहां पर। फील्ड प्लेसमेंट भी काफी अच्छी थी। पॉइंट थोड़ा सा आई थिंक वाइडिश था, जहां पर अगर बैट्समैन वहां उस एंगल से कट खेलता है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वहां पर ही जाके गेंद गिरती है, और काफी अच्छा कैच भी था वहां पर टॉम बैटन का। सो वेल बोल्ड शाकिब महमूद, अच्छी गेंदबाजी की कल इन्होंने भी। एंड लियम डॉसन 3 ओवर में 26 रन। डॉसन काफी टाइम बाद T20 में वापसी कर रहे हैं। 3 ओवर अच्छे डाले उन्होंने और 26 रन कंसीड किए विद द इकोनॉमी ऑफ 8.7। बात करते हैं विल जैक्स की। विल जैक्स एज अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर खेलते हैं। यहाँ पर उन्होंने भी 3 ओवर डाले जिसमें उन्होंने 30 रन कंसीड किए, वो भी विकेटलेस रहे। आदिल रशीद विकेट टेकर के रूप में माना जाता है, काफी सारी विकेट्स लेते हैं T20 में। तो वो कल उन्होंने 4 ओवर डाले, 39 रन दिए और 1 विकेट ली उन्होंने। यहाँ पर वो भी थोड़े से कल महंगे साबित हुए। बट हाँ, थोड़ी बहुत गेंदबाजी उन्होंने जो स्टंप लाइन में रखी, जहाँ पर बड़े शॉट्स खेलने का श्रेयस अय्यर को मौका नहीं दिया। सो थोड़ा पकड़ के रखा हुआ था मिडल ओवर्स में। बट हाँ, 1 विकेट से उनको भी रिवॉर्ड किया गया कल। सो सैम करन 3 ओवर में 25 रन लेके 1 विकेट। सो ये था गाइज इंग्लैंड का बॉलिंग कार्ड। सैम करन स्पेशली मुझे काफी अच्छे इफेक्टिव दिखे, जिस हिसाब से वो स्लोअर वन डाल रहे थे, जिस हिसाब से चेंज ऑफ पेस उनकी आ रही थी। अभिषेक शर्मा को फंसाया था स्लोअर वन डाल के, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डाला था। आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसे लोग, ऐसे नॉर्मली बैट्समैन ऐसा समझता है कि ये ज्यादा स्लो नहीं आएगी, बट ऑफ कटर जैसी स्लो दिखी मुझे, वो भी बैक ऑफ द हैंड करके डाली। तो कुछ नया ही इन्होंने गेंदबाजी की वहां पर। सो काफी स्किलफुल बॉलर है सैम करन T20 में। हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में नेपाल के सामने जब इंटरेस्टिंग मैच हो गया था वानखेड़े स्टेडियम में, तो सैम करन ने लास्ट ओवर में आई थिंक 7 के 8 रन, आई थिंक 10 के 12 थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर बहुत कम रन थे, उन्होंने वहां डिफेंड करा था। सो काफी अच्छे बॉलर है वो भी। सो गाइज, ये था फर्स्ट इनिंग्स। सेकेंड इनिंग्स हुआ नहीं, इस मैच का रिजल्ट निकला नहीं रेन की वजह से। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड T20 आज थर्सडे है, राइट? सो फ्राइडे सैटरडे को है सेकेंड T20। तो मिलता हूँ तभी, तब तक के लिए जय हिंद गाइस। थैंक यू।